तो बच्चों, हमारे बायोलॉजी के 2 लेक्चर हो गए थे। स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया बायोलॉजी, बायोलॉजी की डिवीजन और बायोलॉजी की ब्रांचेस भी हो चुकी थी। हो गया है ना ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कैरियर इन बायोलॉजी। इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चा बायोलॉजी पढ़ रहा है वो फ्यूचर में जाके क्या क्या बन सकता है। जो बच्चा बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो फ्यूचर में जाके क्या कर सकता है। मैट्रिक में तो आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ पढ़ते हैं। जब फर्स्ट ईयर में जाते हो ना तो वहां पर आपका प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग आ जाता है, इतना तो पता होगा। तो जो प्री मेडिकल होता है ना इंटर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 11वीं 12वीं क्लास में, तो उसमें आती है बायोलॉजी। अगर कोई बच्चा उसमें बायोलॉजी लेता है, बायोलॉजी पढ़ता है, तो आगे वो इन फील्ड्स में जा सकता है, ये काम कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का नाम क्या है? करियर इन बायोलॉजी। ये जो वर्ड है ना स्टार्टिंग वाला, इसका मतलब होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। तो मतलब जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनका क्या फ्यूचर हो सकता है। तो सबसे पहला फ्यूचर हमारे पास है मेडिसिन एंड सर्जरी। ऐसा बच्चा जो बायोलॉजी पढ़ रहा है वो आगे इस फील्ड में भी जा सकता है। या तो मेडिसिन में जा सकता है या वो जा सकता है सर्जरी में। ये दोनों फील्ड्स कहां पर आती हैं? हॉस्पिटल्स में आती है। कहां पर आती है? अच्छा, एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, ऐसा बंदा जो मेडिसिन के बारे में पढ़ता है उसको कहा जाता है डी फार्मासिस्ट। क्या कहा जाता है? डी फार्मासिस्ट। ऐसा बंदा जो मेडिसिन के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? डी फार्मासिस्ट। और ऐसा बंदा जो ऑपरेशन वगैरह करता है उसको क्या कहते हैं? एमबीबीएस। क्या कहते हैं? एमबीबीएस क्या होता है? डॉक्टर। तो इसमें आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। ये अभी तक और जितनी भी फील्ड आएंगी ना उन सब में से ये वाली फील्ड थोड़ी हाई है, इनकी इनकम भी अच्छी खासी होती है। एमबीबीएस या डी फार्मेसी, जो ये होते हैं ना डी फार्मासिस्ट, इनका ये काम होता है कि मेडिसिन किस तरह से बनानी है। ठीक है, मेडिसिन किस तरह से बनानी है, मेडिसिन किस तरह से खानी है, किस तरह से यूज करना है। और जो ये होते हैं एमबीबीएस, इनका काम होता है ऑपरेशन करना। तो पहली वाली फील्ड समझ में आई। पहली वाली फील्ड में हम 2 काम कर सकते हैं, होगी हॉस्पिटल से रिलेटेड। हॉस्पिटल में आप रहेंगे, इसमें आप क्या कर सकते हैं? मेडिसिन के बाद मेडिकल स्टोर देखा है? मेडिकल स्टोर में वो यही होते हैं, डी फार्मासिस्ट होते हैं। तो हॉस्पिटल में क्या होता है? मेडिकल स्टोर होता है। और अंदर जाओ, अंदर क्या बना होता है? ऑपरेशन थिएटर। वहां पर कौन होते हैं? एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का उर्दू में मतलब होता है काश्तकारी। इसके लिए हमारे पास होते हैं फॉर्मर, इसमें होते हैं हमारे पास किसान। अच्छा बेटा, आजकल ये वाली फील्ड आमतौर पे यूज नहीं होती है। आजकल आपने यहाँ पर देखा है कि इस इलाके में एक रहता है किसान, नहीं है ना? यहाँ पर तो है ही नहीं फील्ड। अभी भी ये फील्ड कहाँ पर है? जो हमारे इंटीरियर अंदर वाले जो अंदरूनी इलाके ना, वहां पर ये फील्ड पाई जाती है। लेकिन वहां के जो किसान होते हैं उन्होंने स्टडी नहीं की होती। वो बचपन से अपने अब्बू को देखते हैं कि बीज इस तरह लगाते हैं, इस तरह से पौधा निकलता है, इसको फिर निकाल के बेच के आते हैं। उन्होंने स्टडी नहीं की होती। लेकिन अभी बकायदा इसकी स्टडी होती है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में स्टूडेंट को यह बताया जाता है कि बीज किस तरह से लगाएंगे, बीज में से पौधा किस तरह से निकलेगा, आपने उस पौधे को इंसेक्ट से किस तरह से बचाना है। इस फील्ड में जो होता है, इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर से मिलती जुलती एक और फील्ड है जिसका नाम क्या है? हॉर्टिकल्चर। क्या नाम है? इसमें हम क्या लगाते हैं? इसमें हम प्लांट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वो जो हमारे पास जो किसान होते हैं प्लांट्स ही लगाते हैं ना, प्लांट्स लगाते हैं, उसमें से निकालते हैं, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं फिर मार्केट में बेच कर आते हैं, उससे उसको पैसे मिलते हैं। अच्छा, तो ये वाली हमारे पास अपॉर्चुनिटी है हॉर्टिकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर है इसमें हम लोग न्यू प्लांट्स लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं? न्यू प्लांट्स। अब फर्स्ट करो, जो एग्रीकल्चर है इसमें हम लगाएंगे आलू, प्याज, मटर, इन चीजों के प्लांट्स लगा रहे हैं। लेकिन जो हॉर्टिकल्चर है इसमें हम ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जो महंगे। अब जैसे फर्स्ट करो आम, आम का पौधा है ना, आम का पौधा अगर मैं आज लगाऊं ना तो वो 8-9 साल के बाद जाके उसमें आम पैदा होगा। और उस आम से फिर मुझे इतना फायदा होगा कि मेरे जो हालात है वो अच्छे खासे हो जाएंगे। इसी तरह एक प्लांट है जिसका नाम है पाइनएप्पल। उसका नाम सुने? उसका जो प्लांट है ना वो भी 10 साल बाद जाके फ्रूट देता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? न्यू प्लांट्स लगाते हैं। ये जो आलू मटर वगैरह है ना, इनको तो लगाओ, इनके 3-4 महीने बाद निकल के आ जाते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है।
ये वाली फील्ड थोड़ी सी मुश्किल है। तो अभी तक कौन कौन सी हो गई? मेडिसिन, डी फार्मेसी, इसके अलावा ऑपरेशन या सर्जरी एमबीबीएस वाले करते हैं। एग्रीकल्चर में हमारे पास आते हैं ये फार्मर वगैरह। हॉर्टिकल्चर में भी यही होता है, लेकिन इसमें न्यू प्लांट्स लगाए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है? फॉरेस्ट्री। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जो हमारे पास होता है ना फॉरेस्ट, उर्दू में कहते हैं जंगलात, उसकी देखभाल करते हैं। अच्छा बच्चों, जहां पर फॉरेस्ट होगा वहीं पर जानदार पाए जाएंगे, ऐसा होगा नहीं होगा? जहां पर फॉरेस्ट होगा वहीं पर जानदार पाए जाएंगे ना, क्योंकि जो जानदार है वो अपना फूड कहां से लेते हैं? इन्हीं फॉरेस्ट से लेते हैं। तो मतलब फॉरेस्ट का होना हमारे माहौल में जरूरी है। अच्छा, आपने ये सुना होगा स्कूल में भी कहते हैं कि प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स लगाओ। हम लोग क्या करते जा रहे हैं? प्लांट्स को हटाते जा रहे हैं और बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं। तो हमारे माहौल में बहुत सारी पोल्यूशन फैलती जा रही है, नुकसान होता जा रहा है। आज हम लोग अगर फ्रूट लेने जाते हैं तो फ्रूट हमें महंगे मिलते हैं। अब फर्ज करो हमारे यहाँ पे बैग प्लांट्स लगे होते हैं, मुझे आम खाना था, मैं जाके आम तोड़ के खा लेता, मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ते। तो हमने क्या किया हुआ है? प्लांट्स वगैरह को सब हटाकर हमने वहां पर क्या बनाए हुए? हमने मकान बनाए हुए। तो इस वजह से इसके लिए एक फील्ड आती है जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट्री। क्या फील्ड है? इसमें जो ऐसा स्टूडेंट जो उसके बारे में पढ़ता है वो ये सीखता है कि प्लांट्स किस तरह से लगाए जाए, फॉरेस्ट को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि जहां पर फॉरेस्ट होंगे वहीं पर जानदार ज्यादा होंगे। तो ये फील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल हमारे माहौल में इसकी वर्थ नहीं है। अभी किसी को आप बोलो ना कि तुम एक काम करो, तुम बड़े होगे ये फील्ड है ना, बोलेगा जाओ बड़े, मैं एमबीबीएस क्यों नहीं करूँ, बी फार्मेसी क्यों नहीं करूँ, ये कौन करेगा? मैं पागल हूँ एग्रीकल्चर करूँ? सुबह 5 बजे उठूंगा, अपने खेत में जाऊंगा, उनको पानी दे आऊं, उनको ये इतनी मेहनत करूंगा, फायदा? फिर निकलेंगे आलू टमाटर बेच के आऊंगा, कोई नुकसान होगा मुझे? तो आजकल इन फील्ड में बहुत मुश्किल से लोग जाते हैं, इन फील्ड में लोग जाते हैं। आपको पता है एमबीबीएस जो है ना, इसकी इनकी जो फीस होती है वो 6 मंथ वाइज होती है। एमबीबीएस के अगर एडमिशन लो तो 6 मंथ की फीस तकरीबन 8-9 लाख रुपए तक होती है। 8-9 लाख रुपए सिर्फ 6 मंथ के, और ऐसे 6 मंथ जैसे चलते हैं पता भी नहीं चलता। तो बहरहाल ये बहुत महंगी फील्ड होती है। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास कौन सी आ रही है? फार्मिंग। इसमें हम क्या करते हैं बेटा? इसमें हम एनिमल्स को लाते हैं, उनको पास रखते हैं, उनकी हम करते हैं फार्मिंग। अब फर्स्ट करो, आजकल एक फार्मिंग बहुत ज्यादा मशहूर हुई है जिसको हम क्या कहते हैं? केटल फार्मिंग। क्या कहते हैं? ये अब इसका मौसम आने वाला है, सीजन आ रहा है। इसमें लोग क्या करते हैं? इसमें लोग जाके एनिमल्स को लेकर आते हैं, छोटे छोटे, उनको रखते हैं, फिर उनको कुछ टाइम पालते हैं। जब पालते हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनको बेचते हैं। उनको बेचने से उनको क्या होता है? फिर फायदा होता है। इसी तरीके से और एनिमल्स को भी हम अपने पास रख सकते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल दी आपको इसकी। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास पालते हैं फिशेस को। जो फिशेस को पालते हैं उसको कहते हैं फिश फार्मिंग। वो क्या करते हैं? अपने उनके पास एरिया होता है, वहां पर वो क्या कराते हैं? वो कुछ पॉन्ड्स वगैरह बनाते हैं, उसमें फिशेस के बच्चे लाके डालते हैं, वो फिशेस बड़ी होती हैं आस्ता आस्ता, फिर मार्केट में जाके बेचते हैं, फिर उनको पैसा मिलता है। तो बेटा इस फील्ड में भी जा सकते हैं बायोलॉजिस्ट। इसमें क्या करते हैं? इसके लिए आपके पास अपना एरिया होना चाहिए। अगर आपके पास अपना एरिया है, एनिमल्स को ला के रखो, उनको पालो, उनको बेचो, फिर आपको फायदा होगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? फिशरीज। इसमें आप क्या करते हैं? इसमें आप करते हैं फिश फार्मिंग। ठीक है, इसमें आप जाते हैं, जो मछली है उनको पकड़ के लाते हैं, या तो उनको पालते हैं या उनको बेच देते हो, लेकिन आपका मेन क्या काम होता है? आपका मेन काम होता है फिशेस का। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? एनिमल हाउसबेंड्री। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एनिमल्स की टेक केयर करते हैं। इसका कोई हॉस्पिटल भी होता है, जैसे एनिमल्स को हॉस्पिटल वगैरह सुने हैं ना, तो सब इसी में आता है। इसमें क्या किया जाता है? एनिमल की टेक केयर, एनिमल की टेक केयर किया जाता है। आपको पता है हमारे मुल्क में बाहर अगर कोई कुत्ता, उसके पाँव में चोट लगी हुई है ना, तो हमारी क्या कोशिश होती है कि इसके दूसरे पाँव में भी लगे, हम फिर पत्थर उसको मारते हैं। होते नहीं होता ऐसा, लेकिन बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं किया जाता। वहां देखते हैं ना, चाहे कुत्ता हो या कोई भी जानवर हो, हल्की सी भी चोट लगी हो ना, उसको हॉस्पिटल उठा के लेके जाते हैं। यहाँ पर इंसान का एक्सीडेंट हो जाए, उसको कोई उठाता है? नहीं उठाता, बोलते हैं भले इसके कोई रिश्तेदार आएंगे तो उठाएंगे। तो बहरहाल ये वाली जो फील्ड है, इसकी बाहर मुल्क में बहुत सारे इसकी वैल्यू है। ठीक है, बाहर मुल्क में लोगों ने अपने पास एनिमल्स रखे होते हैं। ये इतना तो पता होगा कि बाहर मुल्क में लोगों ने अपने पास डॉग्स रखे होते हैं। यहाँ पर हमें जो आसपास है उनको भी मार रहे होते हैं, भगा रहे होते हैं।
तो एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं, एनिमल की टेक केयर करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास क्या आती है, बायोटेक्नोलॉजी। ये एडवांस फील्ड है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये जो वर्ड है बायो, इसका मतलब है लाइफ और इसका मतलब है मशीन्स। इस फील्ड में हम क्या करते हैं, इस फील्ड में हम मशीन यूज करते हैं लाइफ के ऊपर। इसके लिए एक डेफिनेशन है जिसका मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, ये जो वर्ड है ना मैनिपुलेशन, इसका मतलब होता है चेंज कर देना। इसका मतलब क्या होता है, चेंज। और ये जो मतलब है ना जीन, इसका मतलब होता है डीएनए। मतलब आप किसी जानदार का डीएनए चेंज कर दो। जब आप किसी जानदार का डीएनए चेंज करोगे ना, तो वो जानदार भी चेंज हो जाएगा। तो ये एडवांस फील्ड है। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट इस फील्ड में जाते हैं, मशीनों के बारे में पढ़ते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एनिमल्स के जीन्स उठाते हैं, उनमें फिर मैनिपुलेशन करते हैं। इससे हमें बहुत सारी फायदेमंद चीजें मिलती हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी इंसुलिन। इंसुलिन एक इंजेक्शन है जो आज से पहले हमें नहीं मिलता था, ठीक है। उसको उसको उसमें होता क्या था कि अब अगर किसी बंदे को हो जाए ना शुगर, तो उसको इंसुलिन लगाना पड़ता है। तो आज से पहले इंसुलिन मिलता नहीं था। वो क्या करते थे, एनिमल को मारते थे, एनिमल की बॉडी से इंसुलिन निकालते थे। तो वो काम बहुत मुश्किल था कि एक बंदे को अभी इंजेक्शन लगाना है, एक एनिमल को मार देता था, फिर उसको रात को लगाना है, फिर एनिमल को मार देता था। लेकिन जब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी फील्ड आई ना, इससे हमने क्या किया, बैक्टीरिया को यूज किया। किसको यूज किया, बैक्टीरिया को यूज करके हमने इंसुलिन बनाई। अब बैक्टीरिया मरे जी हमें उससे पूछे, उससे हमने क्या बनाई, इंसुलिन। अब इंसुलिन बन गई है, इंसुलिन हम यूज करते हैं। अभी हमें किसी एनिमल्स को नुकसान पहुंचाना नहीं पड़ता, ठीक है। जो बैक्टीरिया है उसको भी हम यूज करके छोड़ देते हैं। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं एक बायोलॉजिस्ट के स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले हमारे पास क्या थी, मेडिसिन एंड सर्जरी। या तो मेडिकल स्टोर में जा सकता है, या वो डी फार्मेसी मतलब मेडिकल स्टोर में, या वो बन सकता है डॉक्टर। नेक्स्ट फील्ड हमारे पास है एग्रीकल्चर, इसमें बन सकते हैं फार्मर। हॉर्टिकल्चर में भी हम ये खिलाते हैं फार्मर। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, फॉरेस्ट्री। इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, इनकी किस तरह से हिफाजत की जाए। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मिंग, इसमें एनिमल्स को ला के रखते हैं और इनको हम पालते हैं, फिर इनको हम बेच कर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है बेटा, फिशरीज। इसमें किसको पालते हैं, फिशेस को पालते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, एनिमल हस्बेंड्री, इसमें एनिमल्स की टेक केयर करते हैं। और लास्ट कौन सी है, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम एनिमल्स के ऊपर, जानदारों के ऊपर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये जो यहाँ पर ये जो मेडिसिन बनेगी, या जो एमबीबीएस डॉक्टर होगा, ये किसका इलाज करेगा, लिविंग का, नॉन लिविंग का, लिविंग का। यहाँ पर भी आगे लिविंग। इसके बाद एग्रीकल्चर, ये प्लांट्स लगाते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग, लिविंग होते हैं, प्लांट्स भी लिविंग होते हैं। ये भी लिविंग, ये भी लिविंग। इसके बाद इसमें भी लिविंग होते हैं, ये भी लिविंग होता है। अच्छा, एनिमल्स को लाके हम पालते हैं, ये भी क्या होते हैं, लिविंग, गुड। अच्छा, इसके बाद ये जो एनिमल्स की टेक केयर करते हैं, ये भी क्या है, लिविंग, ये भी जानदार। और लास्ट में हम क्या करते हैं, जीन्स, ये किसके पास होंगे, लिविंग के पास होंगे। तो बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लाइफ के बारे में ही आ रहे हैं हर जगह में। तो बायोलॉजी में आप किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में भी जाके आप लाइफ से ही डिस्कस वगैरह करेंगे, उसी से आप रिलेट करेंगे।